हरे कृष्णा। वैशाख मास के पवित्र समय में आती है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है वरुथिनी एकादशी। और आप सभी को इस पवित्र मंगलमय वरुथिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रीष्म ऋतु में वैशाख के पवित्र मास में आने वाली ये वरुथिनी एकादशी मनुष्य के सहस्त्र जन्मों के पापों को तत्क्षण भस्म कर देती है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपनी भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा में तीव्रता से गति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये वृंदावन की बात है। एक दिन श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां बातें कर रही थी। उनकी चर्चा का विषय थे कृष्ण। हमेशा की तरह उस समय गोपियों ने श्रीमती राधा रानी से पूछा, हे राधे, सच सच बताना, आखिर तुम ऐसा कौन सा जादू जानती हो जिससे कृष्ण तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं? झूठ मत बोलना, सच बताओ। ये सुनकर राधा रानी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशयः। अर्थात हे गोपियों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो एकादशी व्रत का पालन करो। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। और उसी एकादशी कथा का वर्णन हमें ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार मिलता है। ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर इस संपूर्ण विश्व पर राज्य करते थे। और आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे अपने जीवन के हर मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेते और भगवान भी उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए हुए थे। सभी पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का यथोचित आदर सत्कार किया। और अब युधिष्ठिर महाराज तथा भगवान श्री कृष्ण उनके भवन में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। दोनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते और भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देते। इसी चर्चा के दौरान युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। आखिर उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए? इस विषय में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वरुथिनी एकादशी। ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति पा लेता है और अंत में भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जाता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है जो कि इस प्रकार है। सतयुग में महान राजा मांधाता का साम्राज्य था। ये राजा अत्यंत विनम्र, चरित्रवान, शक्तिशाली और आध्यात्मिक थे। उनके साम्राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास था। राजा सदैव वैदिक आदेशों का पालन करते थे और प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी का भी पालन करते। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वे इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। वरुथिनी एकादशी का महिमा मंडन करती हुई एक और पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है और वो है राजा धुंधुमार की कथा। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा धुंधुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे धार्मिक और सहिष्णु भी थे, लेकिन एक समय किसी कारणवश उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिल गया और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं शिवजी ने श्राप दिया हो तो फिर उसे कौन काट सकता है। अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी है।
उसका कठोरता पूर्वक नियम पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम सभी श्रापों से मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के आदेश अनुसार राजा धुंधुमार ने भी वरुथिनी एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में ये वरुथिनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत पालन किया। संपूर्ण रात्रि भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी होने पर निर्धारित पारण समय के अंदर शास्त्रोक्त विधि से एकादशी व्रत का पारण किया और फिर दान दिया। जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया, उसी क्षण राजा भगवान शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांतिमय शरीर पुनः प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर लिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं आपको दान के विषय में एक रोचक रहस्य बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, गजदान से श्रेष्ठ है कोई भूमि का दान, भूमि दान से भी श्रेष्ठ है तिलदान, तिलदान से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्वर्ण दान करता है तो वो है, स्वर्ण दान से अधिक श्रेष्ठ है अन्न का दान, और अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। विद्वान लोग कन्या दान को भी अन्न दान के समान मानते हैं, लेकिन अन्न दान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। और यही कारण है कि आज इस्कॉन के सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दान देने का सेवा यज्ञ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी महिमा सुनाते हुए आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नारकीय स्थिति में रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराते समय वर पक्ष से धन लेता है उसे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मांस भक्षी जंगली प्राणी बनता है। अत्यंत काम वासना में आसक्त व्यक्ति को कुत्ते का शरीर मिलता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करता है और कम कपड़ों द्वारा अपने शरीर को ढकता है उसे अगले जन्म में वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन उसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके विवाह के समय अपनी कन्या का दान देता है उससे जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन स्वयं स्वर्ग में चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते। और यही फल प्राप्त होता है जो व्यक्ति श्रद्धा नियम पूर्वक वरुथिनी एकादशी का पालन करता है। तो इस प्रकार वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन कन्यादान के समान बताया गया है। इतनी महत्वपूर्ण है ये वरुथिनी एकादशी। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो इस सनातन धर्म के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आइए अब इसी वरुथिनी एकादशी के शुभ प्रसंग पर हम श्रीमद् भागवतम से एक और सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। ये कथा है एक महान भक्त की जिनका नाम था गजेंद्र। वे गज के राजा थे। एक विशाल हाथी जो त्रिकुट पर्वत के वन में अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक विचरण करता था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और सुंदर सरोवर थे और वहीं पर एक सुंदर कमल सरोवर था जिसकी शीतल जलधारा देवताओं को भी तृप्त करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि गजेंद्र अपने विशाल गज परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान करने गया। वो अपनी पत्नी, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद में युक्त होकर जल क्रीड़ा कर रहा था। जब इस प्रकार वो अपने परिवार के साथ आनंद की चरम सीमा पर था, उसी समय अचानक से एक विशाल मगरमच्छ वहां पर आया। उसने उसके पैरों को जकड़ लिया। वो तड़प उठा। उसने बलपूर्वक अपने पैर को छुड़ाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन मगरमच्छ ने उसे और भी गहरे पानी में खींच लिया। मगरमच्छ और गजेंद्र दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और ये युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति समाप्त हो रही थी क्योंकि वो पानी में था और इसलिए मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही थी। गजेंद्र थक चुका था, शक्तिहीन हो चुका था। उसके परिजन एक एक करके दूर होते जा रहे थे। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वो संसार की उस अंतिम स्थिति पर पहुंच चुका था जहाँ कोई शक्ति काम नहीं आती। वहाँ केवल भगवान का स्मरण ही शेष रह जाता है। और ऐसा अनुभव हमने भी कभी न कभी अपने जीवन काल में अवश्य किया होता है। और तभी गजेंद्र ने आर्त भाव से अपनी सूंड उठाकर आकाश की ओर देखा और स्मरण किया अपने पूर्व जन्म की भक्ति को। वास्तव में गजेंद्र पूर्व जन्म में एक महान वैष्णव राजा इंद्रद्युम्न था जिसने श्री हरि की उपासना की थी
और उसी भक्ति का प्रभाव था कि संकट की घड़ी में गजेंद्र भगवान श्री हरि को स्मरण कर पाया। उसने भगवान श्री हरि की भक्ति से पूर्ण अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करना आरंभ किया। उसने भगवान से कहा, यस्वात्मनेदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्ननो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु। हे भगवान, आप ही सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र द्वारा की गई इन आर्त प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री हरि तुरंत वैकुंठ में उठकर खड़े हो गए। गजेंद्र की पुकार भगवान के हृदय तक पहुंच चुकी थी और उसी क्षण भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने शंख और चक्र के साथ वहां प्रकट हुए। कई स्थानों पर ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि ने गरुड़ से कहा कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो, मुझे अत्यंत तीव्र गति से जाना है, और इसलिए भगवान श्री विष्णु गरुड़ को छोड़कर स्वयं आ गए थे। उनके आगमन से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गई। सभी देवतागण मस्तक झुकाकर उनकी प्रार्थना करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, और उसी क्षण भगवान श्री हरि ने एक ही क्षण में अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस मगरमच्छ का वध कर दिया। गजेंद्र की पीड़ा समाप्त हुई। उसने अपनी सूंड में एक कमल पुष्प लिया और वो प्रभु को अर्पित किया। गजेंद्र के इस प्रकार स्तुति, प्रार्थना और भक्ति देखकर भगवान ने उसे दिव्य स्वरूप प्रदान किया और उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। गजेंद्र मुक्त हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक हाथी था या पूर्व जन्म में राजा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पूर्ण शरणागति के साथ भगवान को पुकारा था। और ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारा जाए तो वे अपने भक्त की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। बस आवश्यकता है तो श्रद्धा की और शरणागति की। और यही थी इस वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य पर अनेक सुंदर पौराणिक कथाएं। हमें आशा है कि इन कथाओं का श्रवण करके आपने धन्यता का अनुभव किया होगा। आज आपकी वरुथिनी एकादशी व्रत पालन की चेतना में श्री कृष्ण का पदार्पण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, इसलिए हम आपके और परम भगवान श्री हरि के आभारी हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपनी वैदिक पुराणों की प्राचीन कथाओं को यथारूप में आप सब तक पहुंचा पाएं, क्योंकि हमारा वास्तविक वैदिक ज्ञान का खजाना अभी तक अनछुआ है, जिसे कई लोग नहीं जानते और उसकी महिमा से वंचित हैं। और ऐसा ही प्रयास करते हुए हमारी उपदेशाष्टकम की टीम तन, मन और पूर्ण प्रयास से आपकी सेवा करने का प्रयास करती है और इन प्रमाणभूत कथाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इस कथा को शेयर करके। तो चलिए आज इस वरुथिनी एकादशी के पुण्यमय अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति को स्वीकार करते हैं। उन्होंने जो मनुष्य जीवन दिया है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस सुवर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक हरि भजन, कीर्तन और उनके पवित्र नाम का जप करने का प्रयास करते हैं। ये एकादशी आपकी मन और चेतना में श्री कृष्ण के रंगों को भरे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।